आज का एक हिस्सा नफरत, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स और पागलपन के दौर में पहुंच चुका है। मुद्दा यह है कि जो लोग समझते हैं कि बात लाउडस्पीकर या जुलूस पर खत्म हो जाएगी, वे ये नहीं समझते कि यहाँ एक नस्ल ऐसी पैदा हो चुकी है जिसे दूसरे समुदाय की हर बात से नफरत है, और इस नफरत का जहर घोला है देश की राजनीति ने। कुछ राजनीतिक दल इस नफरत के सहारे देश पर हुकूमत करना चाहते हैं। मुद्दे अपनी पसंद के हिसाब से तय किए जाते हैं। किसी बड़ी घटना को दबाने के लिए छोटी घटना पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। टीवी चैनलों पर गैर जरूरी मुद्दों पर दिन भर डिबेट करा दी जाती है, जिससे लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाया जा सके। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता तो खुलेआम 80 और 20 की बातें करते हैं। पार्टी के कई नेता तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। आज हालात यह है कि बीजेपी के लोकसभा के 305 और राज्यसभा के 92 सांसदों में एक भी मुसलमान नहीं है। बीजेपी की 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार है, लेकिन अधिकांश राज्यों में बीजेपी का एक भी विधायक मुसलमान नहीं है। जाहिर है मंत्री भी नहीं होंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है और बीजेपी की सरकार कार्रवाइयों से उसे डरा रही है। आंदोलन में अगर बहुसंख्यक शरीक हो, प्रदर्शनकारी पुलिस को निशाना भी बनाए, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, और एफआईआर हो भी जाए तो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मामला अल्पसंख्यकों के प्रदर्शन से जुड़ा हो तो सख्त एक्शन हो जाता है, बुलडोजर तैयार हो जाता है, छोटे से नोटिस पर घर तोड़ दिया जाता है। 2014 के बाद से ही देश का माहौल तेजी से बदला है। इसके पीछे बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ पूरा संघ परिवार की रणनीति काम करती दिख रही है। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे इलाकों में क्रूर और हिंसक वारदातों को अंजाम देने वाले गुनहगारों को कोई सजा नहीं मिली। बीजेपी ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान खुलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें कर लगातार मुसलमानों को यह संदेश दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते और न ही राजनीतिक तौर पर हमारे लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व है, क्योंकि हमारा हिंदू वोट हमें चुनाव में जीत दिलाने के लिए काफी है। पिछले महीनों में भारतीय मुसलमानों में असुरक्षा की भावना और उनकी बढ़ती नाराजगी की सबसे बड़ी वजह रही सत्ता में बैठे लोगों का हुक्मरानों की शय पर मुसलमानों को खुलेआम धमकाना और उन पर अपमानजनक तंज कसना। जब मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहा कि भारत बंटवारे के समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान ना भेजने और हिंदुओं को वापस ना लाने का खामियाजा भुगत रहा है। इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने गिरिराज सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीएम मोदी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जब कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के सामने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान कई जगहों पर हिंदू उपद्रवियों ने मुसलमानों पर हमला करते हुए कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। जबकि इससे पहले पूरे देश में एनआरसी लागू करने का संकल्प लेते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दीमक को खत्म करने की धमकी दी थी। इन सब के बाद भारत के मुसलमान कैसे और क्यों मोदी के उस वादे पर भरोसा कर ले जिसमें वो सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। मौजूदा सरकार मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बनाने के लिए समाज को मौजूदा मुद्दों से भटकाकर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। 24 घंटे खबरिया चैनल सिर्फ बीजेपी की डुगडुगी बजाते नजर आते हैं। वो हर खबर को इस तरह प्रसारित करते हैं कि देश में बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कई दिनों से उदयपुर की घटना को टीवी चैनल दिन रात दिखा रहे हैं। इस घटना की निंदा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से टीवी चैनल एक मुहिम लेकर इसे चला रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर रही है। धार्मिक विवादों को लेकर जो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो दूर दूर तक गायब दिखाई दे रही है। सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए एक वर्ग को देश का दुश्मन तक बताने की कोशिश हो रही है और इनके लिए फेक वीडियो का सहारा भी लिया जा रहा है। मुद्दा गरमाया जाए तो माफी मांग ली जाती है, नहीं तो किसी दूसरे फेक वीडियो पर नई कहानी बना दी जाती है। उदयपुर की घटना में सियासत ज्यादा हो रही है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जिन 2 मुसलमान युवकों ने उदयपुर के उस निहत्थे हिंदू दर्जी की हत्या की है वो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के भक्त नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
2014 में जब से मोदी सरकार का गठन हुआ तब से धर्म का मसला लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर चला गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार में धर्म को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई। धर्म के नाम पर हिंसा को लोगों ने अपने अहंकार को स्थापित करने का सबसे मजबूत साधन बना लिया है, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर हिंसा फैल रही है। ऐसा नहीं है कि इस मसले पर केवल एक पक्ष ही जिम्मेदार है, बल्कि सियासत की आग में घी डालने का काम बीजेपी कर रही है। अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए बीजेपी धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी और टीवी चैनलों में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें नफरत भरे शब्द बाण ना चलते हों। हालात तो यहां तक आ चुके हैं कि धर्म के नाम पर टीवी चैनलों की बहस में कई बार लात घूंसे भी चल जाते हैं, जिसे पूरा देश देखता है। आप बैठेंगे सिर्फ बदजुबानी का हक आपको है। सिर्फ बदजुबानी ये माँ का बड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई क्या हुआ? किस मुंह से राजा माँ की बुराई कर सकती है? मुझे 3 साल से अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ हेलो मैं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मसले पर सरकार मूक सहमति देती है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 सालों में हमारे इतिहास को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है। मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत फैलाई गई है, झूठ फैलाया गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। आज ये पार्टी केंद्र के साथ अधिकांश राज्यों की सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आज भारत की सेना है, चुनाव आयोग है, विश्वविद्यालय है, पुलिस है, उद्योगपति हैं, रिजर्व बैंक है। पहले ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से जिंदा थी और सरकार को इन सब का ख्याल रखकर प्रशासन चलाना होता था। आज ये संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपने इशारे पर चलाने की कोशिश की जा रही है। भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। सीमा के चारों तरफ जो देश है उन्हें हमने अपना दुश्मन बना लिया है। चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है। देश के भीतर छात्र नेताओं को जेलों में डाल दिया गया है, बुद्धिजीवियों को जेलों में डाल दिया गया है, कारोबार खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी फैल गई है, शिक्षक ठप है, अर्थव्यवस्था चौपट है। ऐसे में सरकारें अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को बुरी तरह से कुचल रही हैं। अगर आज हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाए हैं तो वाकई हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। हम भविष्य में अपने बच्चों को ऐसा समाज देंगे जहां सिर्फ नफरत होगी। याद रहे, जो जंग आज ट्विटर और फेसबुक पर छिड़ी है कल सड़कों पर होगी, और तब जो लाशों के ढेर लगेंगे उस पर कफन उड़ाने का काम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी से अपने दिलों से नफरत को निकालना जरूरी है और राजनीति करने वालों को सबक सिखाना भी जरूरी है। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा।